दोस्तों, जब से मोहम्मद यूनुस की तरफ से चाइना के अंदर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भारत के जो 7 सिस्टर राज्य हैं उनको लेकर बात कही गई है, तब से भारतीय सेना अपनी तैयारियों में लगी हुई है और आज भारत की तरफ से एक सबसे बड़ा और अहम परीक्षण किया गया है। वैसे भारत के न्यूज चैनलों के अंदर और भारतीय मीडिया के अंदर यह भी बात करी जा रही है कि भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर S-400 को एक्टिव कर दिया है, साथ में बंगाल के अंदर रफाल को भी तैनात किया है। परंतु यह जो खबरें हैं वो पहले से ही चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत चिकन नेक की सुरक्षा के लिए केवल अभी यह कदम उठा रहा है। अभी सुरक्षा के लिए सबसे बड़े कदम यह है कि यह जो 22 किलोमीटर वाला भारत का इलाका है उसमें ज्यादा से ज्यादा यात्रा के संसाधन बढ़ाए जाएं, वहां पर रेल लाइन डाली जाए, साथ में सड़क और पुल वगैरह बनाए जाएं, जिससे हमारी सेना वहां से आसानी से आ जा सके। अब रही बात S-400 और राफेल की तैनाती की, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप अपने चैनल के पुरानी वीडियो ही उठाकर देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत को जब पहली और दूसरी S-400 की यूनिट मिली थी तो पहली यूनिट तो भारत की तरफ से पंजाब के अंदर डिप्लॉय करी गई थी और दूसरी डिप्लॉय करी गई थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में। और यह डेटा आज का नहीं 3 से 4 साल पुराना है। यानी भारत ऐसा नहीं है कि केवल अभी जो है वो बांग्लादेश को लेकर ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा हो। भारत बहुत पहले से S-400 को इस इलाके में तैनात करके रखे हुए है। अभी भारत ने सबसे बड़ा जो कदम उठाया है वो है यह है जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। दरअसल भारत ने भारत के स्वदेशी गौरव नाम के बॉम्ब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह बॉम्ब भारत के लिए इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बॉम्ब का वजन 10 क्विंटल का है। अब आप सभी अमेरिका को ही देखिए, हूतियों के ऊपर अमेरिका यदि एयर स्ट्राइक कर रहा है तो वो एक क्विंटल के बम थोड़ी ही गिराता है, वो एक ही 10 से 20 क्विंटल का बम पटकता है और हूतियों का सत्यानाश हो जाता है। और यही कारण अब भारत बड़े बड़े साइज के बॉम्ब बना रहा है ताकि दुश्मन के ऊपर एक ही बार में ऐसा हमला किया जाए कि दूसरी बार दुश्मन को उठने तक का मौका ना मिले। और वैसे भारत के लिए स्वदेशी बम की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना ज्यादातर इजराइल के स्पाइस 2000 नाम के बॉम्ब का इस्तेमाल करती थी, परंतु भारत के इस 10 क्विंटल के बॉम्ब के आ जाने के बाद भारत अपने स्वदेशी बम से 100 किलोमीटर की एरिया में दुश्मन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।